हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कर्सर के फ्यू मोर मेथड्स। वो है स्किप, लिमिट एंड सॉर्ट। डिस्कस करते हैं गाइस। सबसे पहले लिमिट देखते हैं। और लिमिट का जो सिंटेक्स रहता है वो है db डॉट कलेक्शन का नेम, देन उसके बाद में फाइंड मेथड, देन उसके बाद में लिमिट लिमिट मेथड। तो गाइस यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कोई कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जीरो होता है, तो वो जीरो कंसिडर होगा अगर आप आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो। तो इसका ये मतलब रहता है कि ज़ीरो रोज़ के ऊपर आपने लिमिट लगाया, इसका मतलब एक तरह से सारी रोज़ रिटर्न होगी, वहाँ पे ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। और अनदर टाइप है कि यहाँ पे आप कुछ नंबर देते हो, फॉर एग्जांपल मोर देन वन, सॉरी मोर देन ज़ीरो, देन आउटपुट में ओनली उतनी ही रोज़ रिटर्न होगी जितना आपने यहाँ पे नंबर दिया है। तो फॉर एग्जांपल लिमिट वन है, इसका मतलब है आउटपुट में ओनली फर्स्ट डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होगा। और ये जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा फाइंड क्या रिटर्न कर रहा है। तो फाइंड यहाँ पे अगर यहाँ पे बिना किसी सिलेक्शन क्राइटेरिया के है तो इसका मतलब है कि वो ऑलवेज कलेक्शन का फर्स्ट डॉक्यूमेंट ही रिटर्न करेगा। बट अगर कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है तो उसके बाद में जो फाइनली आउटपुट आएगा फाइंड का, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगा। तो जो आउटपुट आएगा उसके अंदर फर्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिटर्न होगा। तो ये है गाइस। और अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल कलेक्शन में ओनली 10 डॉक्यूमेंट्स है बट आपने 10 से ज़्यादा यहाँ पे अगर नंबर दे दिया तो उस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स रिट्राई होंगे। या तो यही है गाइस इसका सिंटेक्स। और देखते हैं। db डॉट emp कलेक्शन ही यूज ले रहा हूँ मैं। देन यहाँ पे मैंने दिया फाइंड, देन लिमिट। सी गाइस, यहाँ पे अभी मेरे पास में अराउंड 20 डॉक्यूमेंट्स है, तो सारे 20 डॉक्यूमेंट्स मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिमिट रखने का कोई यूज़ नहीं है। और अगर आपने ज़ीरो दिया तो भी सेम ही केस रहेगा। तो इस केस में ये रहेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होंगे। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है, ज़ीरो और ब्लैंक यहाँ पे कुछ रखा नहीं जाता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया वन, तो गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ये रिटर्न होगा एम्प्लॉय नंबर वन। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देता हूँ फाइव, तो फर्स्ट फाइव जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होंगे। नेक्स्ट है स्किप मेथड। तो स्किप मेथड में भी सेम ही सिंटेक्स और सेम ही अप्रोच रहेगी, बट इसका मीनिंग ये रहेगा कि उतने रिकॉर्ड स्किप हो जाएंगे। तो अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होता है, मींस आपको कुछ भी स्किप नहीं करने का है। तो सारा जो भी आपका आउटपुट डॉक्यूमेंट्स फाइंड होंगे वो सारे डिस्प्ले होंगे। और ज़ीरो देते हो तो भी सेम मीनिंग है। और अगर आप मोर देन ज़ीरो देते हो उस केस में यहाँ पे ये रहता है कि जो भी आपका आउटपुट आएगा फाइंड से, वो फाइंड के ऊपर फर्स्ट डॉक्यूमेंट को स्किप कर दो और बाकी के डिस्प्ले कर दो। या तो फॉर एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे दिया स्किप, ब्लैंक दिया, तो कुछ भी स्किप नहीं हुआ, सारे डॉक्यूमेंट रिटर्न हो गए। इस कलेक्शन में मेरे पास में 20 डॉक्यूमेंट्स है। अगर ज़ीरो देता हूँ तो भी सेम ही केस है। और नेक्स्ट है, अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 दे दिया तो गाइस फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स स्किप हो जाएंगे और रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले होंगे। तो गाइस ये था स्किप। और विद द हेल्प ऑफ लिमिट एंड स्किप, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक पेजिनेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूआई पे अगर कोई पर्टिकुलर गुई पे वहाँ पे एक पेजिनेशन कंसेप्ट है, तो अगर हर एक पेज में आपको 5 रिकॉर्ड्स दिखाना है, 10 रिकॉर्ड्स दिखाना है, राइट, तो आप लिमिट और स्किप की हेल्प से वहाँ पे जितने रिकॉर्ड्स पर्टिकुलर पेज के लिए लग रहे हैं उतने आप वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल है कि मैं पर पेज 5 डॉक्यूमेंट्स शो करूँगा, तो उसके लिए क्या करेगा, db डॉट emp डॉट फाइंड, देन फर्स्ट टाइम पे तो मेरे को 5 रिकॉर्ड दिखाना है, तो मैं यहाँ पे
ओनली लिमिट यूज लूँगा तो ये लिमिट मैंने दे दिया 5। तो ये फर्स्ट 5 डॉक्यूमेंट्स मेरे को डिस्प्ले हो जाएंगे फर्स्ट पेज के ऊपर। अभी सेकंड पेज में क्या होगा कि ये 5 डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने का है, इसके नेक्स्ट 5 दिखाना है। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले स्किप करना पड़ेगा 5। फर्स्ट 5 जो है वो मैं स्किप करूँगा, उसके बाद में नेक्स्ट 5। तो गाइस इससे क्या रहेगा, पहले देखो फाइंड से फाइनल आउटपुट आता है, उस आउटपुट के ऊपर नेक्स्ट जो मीन्स लाइक फर्स्ट 5 डॉक्यूमेंट्स है वो स्किप होंगे। फिर इसके बाद में जो फाइनल आउटपुट रहेगा उस 5 के फाइनल आउटपुट के ऊपर लिमिट अप्लाई होगा और नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड्स वहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो ये देखो गाइस 1 to 5 यहाँ पे पहले डिस्प्ले हुआ, देन अभी यहाँ पे 6 to 10 हुआ। देन अगेन सेम ये है कि यहाँ पे अभी मैंने 10 थर्ड पेज में मुझे 10 स्किप करना पड़ेगा क्योंकि मैं फर्स्ट पेज पे 5 दिखा चुका हूँ और सेकंड पेज पे 5 दिखा चुका हूँ। अभी थर्ड पेज पे दिखाना है तो पहले मैं फर्स्ट 2 पेजेस के रिकॉर्ड स्किप कर दूंगा, मीन्स लाइक फर्स्ट 10 रिकॉर्ड स्किप करूँगा एंड नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले करूँगा। तो ये देखो गाइज 10 तक हमने लास्ट में डिस्प्ले किया था और अभी 11 से 15 तक। तो ये कंसेप्ट एक तरह से यूआई के पीछे यूज में हो सकता है कि स्किप और लिमिट की हेल्प से आप पेजिनेशन कर सकते हो। तो ये था स्किप एंड लिमिट एंड इसके बाद में है शॉर्ट मेथड। तो गाइस शॉर्ट मेथड के अंदर क्या रहता है कि आप पर्टिकुलर किसी फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपको एक आर्गुमेंट देना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप कुछ भी आर्गुमेंट नहीं देते हो तो एरर आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ तो आपको कुछ ना कुछ फील्ड मस्ट है आपको देना पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो देंगे वो हम डॉक्यूमेंट फॉर्म में देंगे और उसमें क्या रहेगा, पहले की रहेगी। तो फॉर एग्जांपल है मुझे डिपार्टमेंट या फिर डिपार्टमेंट फील्ड के ऊपर मुझे सॉर्टिंग लगानी है। तो फॉर एग्जांपल मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा। तो 1 का मतलब होता है असेंडिंग और -1 का मतलब होता है डिसेंडिंग। तो ये देखो गाइस EMP नेम नहीं है यहाँ पे, EMP कलेक्शन पे देखना है ना। तो ये देखो गाइज यहाँ पे डिपार्टमेंट के ऊपर मैंने सॉर्टिंग अप्लाई किया और 1 मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट 10 है और उसके बाद में 20 है और उसके बाद में 30 है, उसके बाद में 40 देन 50। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो सॉर्ट हो गए डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आपको यहाँ पे 1 की जगह पे माइनस लेना पड़ेगा। तो इसका सिंटैक्स रहता है -1। -1 मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देखो गाइज 50 है देन 40 30 20 और 10। तो ये हो गया सिंगल फील्ड के ऊपर अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो आप ऐसे मल्टीपल फील्ड भी ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल है कि मुझे डिपार्टमेंट आईडी 40 सॉरी डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। देन उस डिपार्टमेंट में अगर सैलरी है तो वो मुझे असेंडिंग में सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 दे दिया। तो इस केस में क्या हो गया कि पहले सॉर्टिंग अप्लाई होगी डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अगर जहाँ पे कॉमन डिपार्टमेंट्स रहेंगे उनके ऊपर जब सॉर्टिंग अप्लाई होगी वो होगी असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखते हैं। अगेन कलेक्शन नेम EMP लेना है अपने को। ये देखो गाइस तो जो आउटपुट आया है, अगर आप इसमें आउटपुट को ऑब्जर्व करोगे तो डिपार्टमेंट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर है और जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट
जहाँ पे डिपार्टमेंट्स कॉमन है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईडी 10, तो इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो होगी असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो गाइज, डिपार्टमेंट ये जो आउटपुट है यहाँ पे, ये इतना आउटपुट डिपार्टमेंट 10 के लिए है। तो यहाँ पे अगर सैलरी देखोगे तो सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में हो गई यहाँ पे। तो ये था कि अगर मल्टीपल फील्ड्स अगर आपको लेना है सॉर्ट के केस में, तो यहाँ पे आप ऐसे शो कर सकते हो, कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल दे सकते हो। तो वैसे ये हो गया सॉर्टिंग। तो फ्यू एग्जांपल्स है। तो फॉर एग्जांपल है कि मुझे टॉप फर्स्ट या फिर किसको हाईएस्ट सैलरी मिलती है, तो अगर वैसा कोई रिक्वायरमेंट है तो आप ये तीनों की हेल्प से आप निकाल सकते हो। या फिर आई थिंक ओनली शॉर्ट एंड लिमिट की हेल्प से भी आपको फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी मिल सकती है। अगर सेकंड हाईएस्ट सैलरी देखना है तो फिर आपको तीनों यूज में लेने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल है dbt डॉट फाइंड। तो मुझे निकालना है फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट किसके ऊपर होगा, सैलरी के ऊपर, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो गाइस जब मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट सॉर्ट हो जाएगा, देन सॉर्ट होने के बाद में मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँगा लिमिट, कि ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड उसमें शो करो। तो ये है गाइज, ये बंदा है एम्प्लॉय आईडी 10 जिसकी सैलरी हाईएस्ट है। ऐसी अगर सबकी लोएस्ट देखनी है, किसकी लोएस्ट है, तो यहाँ पे सॉर्ट आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दो और फर्स्ट रिकॉर्ड निकालो। तो एम्प्लॉय नंबर जो 1 है उसकी सैलरी सबसे लोएस्ट है। और अगर मुझे सेकंड लोएस्ट निकालनी है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉर्टिंग होगी। देन सॉर्टिंग होने के बाद में जो सॉर्टिंग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में होगी, देन उसके बाद में फर्स्ट एम्प्लॉय को मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे सेकंड निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय को मैंने स्किप किया। देन उसके बाद में लिमिट 1 लगा दिया, मीन्स लाइक फर्स्ट डॉक्यूमेंट को स्किप करके और नेक्स्ट फर्स्ट डॉक्यूमेंट उठा लो। तो इससे क्या रहेगा, सेकंड लोएस्ट सैलरी किसकी है वो रिटर्न होगा। तो एम्प्लॉय नंबर 3 है, उसकी सैलरी है सेकंड लोएस्ट। तो ये ऐसे कंपोजिशन से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट, स्किप एंड लिमिट, ये कंपोजिशन से मल्टीपल क्वेरी सॉल्व हो सकती है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटर्स। तो गाइज ये ऑपरेटर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको हम अच्छे से गो थ्रू करेंगे। तो इतना ही है इस वीडियो में, एंड थैंक यू।